इसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव अपनी उम्र के बच्चों में सबसे तेज और होशियार था। उसकी याद करने की शक्ति अद्भुत थी। वो जो भी पढ़ता या सुनता उसे तुरंत याद हो जाता था। मोटी मोटी किताबें उसे मुंह जुबानी याद थीं। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी की मिसालें देते थे और उसे चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे। आरव को अपनी इस क्षमता पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वो गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन गांव के सबसे बड़े गुरु मैत्रेय उसे देखकर बस मुस्कुरा देते थे। उनकी आंखों में प्रशंसा के साथ साथ एक अधूरी सी भावना भी दिखती थी जिसे आरव समझ नहीं पाता था। एक दिन गांव की चौपाल पर बड़ी सभा हुई। गंभीर चर्चा के बीच आरव ने अपनी जानकारी के बल पर सबको चुप करा दिया। उसने वेदों और शास्त्रों से श्लोक सुनाए। सबने उसकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन गुरु मैत्रेय शांत बैठे रहे। सभा के बाद आरव अभिमान से बोला, गुरुदेव, अब तो आप मानते होंगे कि मैं गांव का सबसे ज्ञानी हूँ। गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र आरव, तुमने जो कहा वो सब किताबों में पढ़ा है। ये तुम्हारा अपना ज्ञान नहीं। जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। असली ज्ञान अनुभव और समझ से आता है। आरव को ये बात बुरी लगी। उसने चुनौती दी, तो बताइए सच्चा ज्ञान क्या है? गुरु मैत्रेय मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो पूर्व दिशा में 3 दिन की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक झरना है। वहां से पानी एक मिट्टी के घड़े में लाकर दो। शर्त यह है कि घड़ा कहीं से भी टूटना या रिसना नहीं चाहिए। आरव ने सोचा, ये तो आसान काम है। वो घड़ा लेकर निकल पड़ा। पहला दिन आसान रहा। दूसरे दिन जंगल आया। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। अचानक उसका पैर फिसला और घड़ा टूट गया। वो दूसरा घड़ा लाया, फिर टूट गया। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। आरव निराश होकर रोने लगा। तभी उसने बुनकरों को देखा। उनके रेशमी गट्ठर पत्थरों से टकरा रहे थे, फिर भी सुरक्षित थे। आरव ने सीखा। उसने घड़े के चारों ओर रुई और कपड़ा लपेटा। अब घड़ा सुरक्षित रहा। ये उसकी पहली सीख थी। आरव नदी के किनारे पहुंचा। नाव नहीं थी। वो सोच में पड़ गया। तभी उसने एक बूढ़े मल्लाह को देखा। पहले झिझका, फिर बोला, बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मल्लाह मुस्कुराया, बेटा, हर मदद की कीमत नहीं होती, लेकिन तुम भी मेरी मदद करोगे। नाव में छेद है, उसे हाथ से दबाकर बैठना होगा। दोनों ने मिलकर नदी पार कर ली। आरव ने सीखा कि अहंकार छोड़कर सहयोग जरूरी है। आरव सहस्त्रधारा पहुंचा। अद्भुत दृश्य देखकर उसने घड़े में पानी भरा। वापसी में उसने देखा कि एक किसान का खेत सूखा पड़ा था। किसान उदास बैठा था। आरव ने आधा पानी खेत में डाल दिया। किसान ने दुआएं दी। थोड़ा आगे एक बीमार यात्री मिला। वो प्यासा था। आरव ने बाकी पानी उसे पिला दिया। यात्री की जान बच गई। आरव खाली घड़ा लेकर गांव लौटा। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं असफल रहा। पानी दूसरों को दे दिया। गुरुजी की आंखें चमक उठी। उन्होंने आरव को गले लगाया। पुत्र, तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। समस्या का समाधान करना, अहंकार छोड़ना और ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई में करना ही असली विद्या है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। उसका